गीता में आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। जिन लोगों ने नामांकन ले लिया है या जो लोग लेने वाले हैं वे सभी हमारे इस वीडियो कार्यक्रम को तो आप YouTube पर देख ही सकते हैं। दूसरा है कि www.globalyoggita.co.wordpress.com पर भी जाकर आप देख सकते हैं। जो श्लोक की व्याख्या आपको यहाँ नहीं मिले उन श्लोकों की व्याख्या आप वर्डप्रेस पर जाकर देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, और उससे आप संपर्क कर सकते हैं। प्रश्नों की भी वहाँ पर लिस्ट दी हुई है जिसका आप जवाब दे सकते हैं। mail@globalyoggita.co पे दे सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने सारे समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा श्री गणेश जी का वंदन करते हैं। श्री हनुमान जी जो महागुरु हैं उनका भी अभिनंदन वंदन करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन धनुजान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसके बाद जो गीता प्रारंभ करना है वह प्रार्थना आज बहुत दिन के बाद किया जाता है, वैसे तो हम तो करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत अस्मन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषद् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री स्वाहा। आज हम लोग 15-16 जो श्लोक हैं इसके 14 श्लोक यह आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। हम लोग 17वें श्लोक को करते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। पितृपक्ष चल रहा है, गीता का यह जो है पाठ हो रहा है। सभी लोगों की आत्मा जो अतृप्त हैं और जो तृप्त हैं उनकी तृप्ति के लिए, उनकी सुख शांति के लिए यह किया जा रहा है। कर्मणः कर्म का ही निश्चय ही अपि भी बोधव्यम समझना चाहिए, बोधव्यम समझना चाहिए। विकर्मण वर्जित कर्म का, अकर्मण अकर्म का, च भी बोधव्यम समझना चाहिए। गहना अत्यंत कठिन, दुर्गम कर्मण कर्म की गति प्रवेश गति। कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यह जो है यहाँ पर कहा गया है गहना कर्मणो गति, कि आपको कर्म विकर्म अकर्म इन सभी को जान करके आपको जो है अपने कर्म को करने हैं। क्योंकि दुनिया में सभी कर्म ऐसे नहीं हैं जो किए जा सकते हैं और सभी लोगों के लिए सभी कर्म भी नहीं बने हैं। तो कुछ ही लोग, विशेष लोग आते हैं जो कि साधन मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। चूंकि इसके लिए मन की स्थिति और जो बुद्धि की स्थिति है और शरीर की स्थिति उसे एक समान बनाकर रखा जाता है, तभी ही आप योग कर्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्म अकर्म विकर्म इसको आप समझे, कौन कर्म करना है, कौन कर्म करने योग्य है, कौन कर्म अकर्म है जो नहीं करना चाहिए, और कौन कर्म विकर्म है उसे आप छोड़ सकते हैं। तो यह जानना आवश्यक है। अगला जो श्लोक है, कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह स्वबुद्धि
मान मनुष्येषु सहयुक्त कृष्ण कर्म कृत। कर्मणि कर्म में अकर्म अकर्म, यह जो पश्चित देखता है। अकर्मणि अकर्म में भी कर्म सकाम कर्म, यह जो सह वह बुद्धिमान बुद्धिमान है। मनुष्येषु मानव समाज में सह वह युक्त दिव्य स्थिति को प्राप्त कृष्ण कर्मकृत, सारे कर्मों में लगा रहकर भी जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यानी कि जो कर्म करने हैं वह तो करता ही है और उसे सोचता है करने योग्य है या नहीं है, वह कर्म का जो है निष्पादन करते रहता है, कर्म के बारे में समीक्षा करता है और अकर्म को भी देखता है कि यह कर्म करने योग्य नहीं है, वह भी कर्म करने का जो है करने की चेष्टा करता है और वह सारे कर्मों को करते हुए आगे बढ़ता है। तो वह कर्म जो करने वाला है उसे बुद्धिमान कहा गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य जो है वह कर्म अकर्म में भी कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, वाइज पर्सन है। तो उसे समझना जरूरी है। और यह 19वां श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यश जिसके सर्व सभी प्रकार के समारंभा प्रयत्न उद्यम काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित संकल्प निश्चय वर्जिता से रहित हैं, ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए कर्माणम जिसका कर्म तम उसको आहु कहते हैं, पंडितम बुद्धिमान बुधा ज्ञानी। यहाँ पर भी वही बात कही गई है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, इंद्रिय तृप्ति जिसमें नहीं रहती है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। इंद्रिय तृप्ति केवल इंद्रिय के वशीभूत होने वाला जो व्यक्ति है वह बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। यानी कि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना कोई जीना नहीं है, उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, साधन की प्राप्ति के लिए, योग कर्म की प्राप्ति के लिए, योग के फल के लिए, योग फलाकांक्षा के तो वर्जित किया गया, लेकिन योग का जो सदफल हो उसकी जो पूर्णता के लिए जो कर्म करता है वही बुद्धिमान है और उसे ही साधु पुरुष जो हैं अपने वो उसमें शिष्यत्व में भी रखते हैं और गुरु मार्ग पे वह चलता है, गुरु का आदेश भी मानता है। लेकिन पूर्णतः हम गुरु जो हैं उनका तो मान लीजिए कि वर्जना नहीं करते हैं, लेकिन आपको सद्गुरु की तलाश एक होनी चाहिए और सद्गुरु यदि नहीं मिले तो आप अपने आत्मा बुद्धि को ही गुरु मानिए, वही गुरु है। योग कर्म करते रहिए, साधन मार्ग से भटकिए नहीं। और 20वां जो श्लोक है उसे भी आप देखें, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सह। त्यक्त्वा त्याग कर, कर्म फल आसंगम कर्म फल की आसक्ति, नित्य सदा तृप्त निराश्रय आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में अभी प्रवृत्त पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी ना नहीं एव निश्चय ही किंचित कुछ भी करोति करता है, सह वह अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। अर्थात अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर जो कर्म फल है उसको, उसकी जो आसक्ति है उसके प्रति वह त्याग देता है, सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, सदैव संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रहता है। वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी
कोई सकाम कर्म नहीं करता है। सकाम कर्म करने वाले को यहाँ पर अच्छा नहीं बताया गया, तो वह सकाम कर्म नहीं करता है। तो यह जो है यहाँ पर श्लोक का है। यहाँ पर कर्म की व्याख्या की गई है, साधन मार्ग योग कर्म की व्याख्या की गई है। सकाम कर्म को अच्छा नहीं बताया गया है साधन मार्ग में, तो इसीलिए सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे माता पिता, ईश्वर, भाई बहन सब कुछ जब ईश्वर ही है, तो ईश्वर के पास अपना दुखड़ा तो रो ही सकते हैं, लेकिन केवल रोते रहना भी अच्छा नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया है, हाथ दिए, मुख दिया है बोलने के लिए, चक्षु दिया है, पैर दिया है, उससे कर्म करो। जब तक तुमसे कर्म बन सकता है संसार में, वह कर्म करो। फल की आकांक्षा रहित होकर करो, क्योंकि फल की आकांक्षा लेकर के यदि तुम कर्म करोगे तो हो सकता है तुम्हें निराशा प्राप्त होगी, और उस निराशा से मुक्त रहने के लिए तुम अपने कर्म को करो और तुम्हें यदि लगे कि वह कर्म का फल हमें अच्छा नहीं मिला है तो उसको छोड़ो, कर्म करो, आगे बढ़ो। यदि किसी को जो है लाभ भी पहुंचाए हो तो यह भूल जाओ कि उसको तुमने क्या दिया, क्या किया उसके लिए, क्योंकि आगे बढ़ते जाना ही मनुष्य का कर्म है। मनुष्य को आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही जो है उसका पूरी तरह से कर्म जीवन भर है। साधन करते हो तो साधन में ईश्वर के समीप रहते हो, समीपस्थ रहते हो, उपासना करते हो, उसके समीप रहते हो, योग करते हो, ईश्वर से जुड़ते हो। योग का क्या है कि ईश्वर से जुड़ना, तो ईश्वर से तुम जुड़ते हो तो योग कर्म करते हो, क्रिया योग में जाते हो तो साधन करते हो। तो ये कर्म करते रहो, आगे बढ़ते जाओ, और कभी भी रुक कर इंद्रिय तृप्ति या किसी के लिए नहीं देखो। लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरा कहना है कि गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ आश्रम से आजीविका चलती है बहुत लोगों की, जो साधु सन्यासी हैं उनका। तो अब गृहस्थ आश्रम को कैसे हम न्यूनता से हम देखें, तो हम गृहस्थ आश्रम को बहुत बड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे देश भी चलता है और इससे पूरा संसार चलता है और योग भी चलता है। क्योंकि सबसे पहले आपको भोजन पानी की आवश्यकता है। कुछ आप देखते होंगे कि कुछ साधु इस प्रकार के निकले कि हवा पर ही इतने वर्ष से 20 वर्ष से रह रहे हैं, जल पर रह रहे हैं। ये सभी दिखावे की बातें हैं, ये सभी करने से कुछ नहीं मिलता है। आप यह कहेंगे कि उन्हें गीता का पाठ पूर्णतः याद हो गया, कंठाग्र हो गया। कंठाग्र होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप उसके तत्व को नहीं जानेंगे तब तक आप गीता के ज्ञानी नहीं हुए। कंठाग्र कर लेने से नहीं है, उसकी जो मूल जो वस्तु है उसे आपने समझा कि नहीं, उसे आप बुद्धि में लिया कि नहीं, हृदय में लिया। कोई कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती को पूरा कंठाग्र कर, कंठाग्र करने वाले को भी अपने समीप में दुर्गा सप्तशती को रखना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है कहीं पर तुम्हारा विस्मरण हो जाए, क्योंकि तुम्हारी स्मरण शक्ति हो सकता है, स्मरण शक्ति हमेशा एक जैसा नहीं बना रहता है, उसमें न्यूनता आती है। तो समझ शक्ति आपकी बनी रहे तो वही बहुत बड़ा जीवन में है। और बहुत जो साधन की जो अवस्था आती है उस अवस्था में यह भी होता है कि विस्मरण की भी अवस्था आती है, स्मरण की भी अवस्था आती है। तो विस्मरण की अवस्था में यदि आप पहुंच गए तो बहुत चीज़ आपको याद ही नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या है कि कंठाग्र वह आप नहीं समझिए कि यही पूर्णता होता है, आपने याद कर लिया, या जो क्लास में जाते हैं वह याद करके बहुत अच्छे अंक ले आते हैं, लेकिन क्या उसने उतारा अपने जीवन में या नहीं, तो वह उतार नहीं पाता है जो केवल कंठाग्र करता है। तो यह है जीवन में। तो आप कंठाग्र जो चीज़ याद करने की है याद रखिए, यदि बार बार वह भूल जाते हैं, विस्मरण में आते हैं, तो उसे आप याद कीजिए। लेकिन हर चीज़ को आप याद करते हैं, समझते नहीं हैं, तो यह जो है सो जीवन में सही नहीं है। तो आपने गीता को किस प्रकार से लिया, दुर्गा सप्तशती को किस प्रकार से लिया, दुर्गा को किस प्रकार से लिया, भगवती को किस प्रकार से लिया, कैसा समझा। तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में पुनः आप देखेंगे कल, यही पंचम अध्याय, चतुर्थ अध्याय चल रहा है। नमस्कार।